चितवन सरोजमान अंग जा चखान। ऐसे विकराल रूप वाले भगवान नर और नरसिंह के पुजारी हमारे बीच आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। भगवान भद्रेश्वर महादेव, भद्र का अर्थ होता है कल्याण, जो जगत के कल्याण के लिए भौनियाड़ा में बैठे हुए भद्रेश्वर महादेव अनिल भद्री जी पहुंचे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो इन दोनों पुरुषों के लिए जोरदार तालियां बजाइए और आइए सभी दानदाताओं का धन्यवाद करते हुए आइए हम इस कथा को विराम की ओर ले चलते हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान ने देखा हमारा समय पूरा हो गया है, हम अब जाने की तैयारी करते हैं। तो भगवान ने कुछ ऐसी भूमिका बनाई कि कुछ महात्मा द्वारिका में पहुंच गए और द्वारिका में उन्होंने हे परीक्षित अपना आसन लगा दिया। जैसे ही महात्माओं ने आसन लगाया वो खाते थे और सोते थे और तप करते थे। भगवान के कुछ नाती इन महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। एक जामती पुत्र साम, उसको साड़ी पहनाई जो थोड़ा लेडीज की तरह दिखता था, उसको साड़ी पहना दी और उसके पेट में कुछ कपड़े बांध दिए और महात्माओं के पास चले गए और महात्माओं से पूछा, महात्मा लोगों ये बताओ हमारी भाभी का बेटा होगा या बिटिया होगी? अब कोई महात्मा अपनी आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई पता ना चले। वहीं पर बैठे थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बोले, इधर आओ बच्चों हम बताते हैं। बताओ महाराज। बोले, मूर्खा तुम्हारी भाभी का ना बेटा होगा ना बिटिया होगी, एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे सारे वंश का विनाश कर देगा। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशम, जो तुम्हारे सारे कुल का विनाश कर देगा। जाओ एक ऐसा मूसल पैदा होगा। कपड़े खोले महाराज तो सचमुच वहां से मूसल निकला। उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कहा इस मूसल को पत्थर से रगड़ो। तो पत्थर से रगड़ा और समुद्र में फेंक दिया। वही एरका नाम की घास होती है, वही पैदा हुआ उसी मूसल से। हे परीक्षित, भगवान ने कहा कि हम चलते हैं, तो नारद जी का स्मरण किया। नारद जी पहुंचे। नारद जी से कहा कि तुम मेरे माता पिता को भागवत धर्म का उपदेश दो। नारद जी देवकी और वसुदेव के पास गए और भागवत धर्म का उपदेश देने लगे। कहते हैं नारद जी, देखो देवकी और वसुदेव, हमारा जो ये मनुष्य का जीवन है बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। मनुष्य का चोला बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इस मनुष्य के शरीर से काम करते चलो, गोविंद गोपाल रटते चलो। ये भागवत धर्म का उपदेश दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः। और आगे जाकर के भगवान ने अपनी जान की पूरी भूमिका बना दी। परीक्षित, उद्धव जी वहीं पर खड़े थे। उद्धव जी समझ गए भगवान जाने वाले, तो उद्धव जी ने कहा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान बोलते हैं, उद्धव तुझे रहना पड़ेगा। बोले नहीं रह सकता, कैसे रहूं? तो भगवान बोलते हैं सन्यासी बन करके रहो। सन्यासी कैसे बने? तो दत्तात्रेय महामुनि के 24 गुरुओं का नाम लेकर के सन्यास धर्म की शिक्षा दी। बोलो जय श्री राम। जैसे दत्तात्रेय महामुनि ने 24 गुरुओं से सीखा है, पृथ्वी वायुराकाश मापुग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। इन सभी से दत्तात्रेय मुनि ने 24 गुरु बनाए और इनसे कुछ सीखा। जैसे पृथ्वी से सीखा, पृथ्वी क्षमावान है। पृथ्वी के ऊपर हम गड्ढा खोद देते हैं, मकान बना देते हैं, उसी पृथ्वी की पूजा करते हैं और उसी पृथ्वी के ऊपर मलमूत्र त्याग देते हैं। पृथ्वी बेचारी पृथ्वी खड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती हमारे लिए। पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। इसलिए मैंने पृथ्वी से सीखा है कि व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। मैंने वायु से सीखा है
कि जैसे वायु निरंतर बहती रहती है, ऐसे संत को भी निरंतर बहना चाहिए। हवा कभी ये नहीं सोचती है कि यहाँ पे दुर्गंध है मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी, और यहाँ पे सुगंध है मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। सन्यासी को भी चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं उनका भी कल्याण करें, और जो बुरे लोग हैं उनका भी कल्याण करें। महात्मा बुद्ध की तरह बने, सज्जनों का भी कल्याण और दुर्जनों का भी कल्याण हो। बोलो जय श्री राम। पृथ्वी वायु आकाश, आकाश देख रहे हो, इस आकाश से क्या सीखा? बोले जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है कि आकाश कहां तक है पता नहीं चला, ऐसी भगवान की भी कोई सीमा नहीं, वो भगवान भी अनंत है। ऐसे इस प्रकार से 24 गुरुओं के नाम लिखे हैं। तो उद्धव जी ने, भगवान ने कहा इन 24 गुरुओं की तरह तुम्हें भी रहना पड़ेगा। बद्ध और मुक्त की परिभाषा बताई, और भगवान ने अपनी चरण पादुका को उद्धव को दिया और कहा कि हे उद्धव, तुम इन चरण पादुका को लेकर के बद्रीनाथ जाओ। तो वो उद्धव जी भगवान की चरण पादुका को लेकर के बद्रीनाथ चल पड़े परीक्षित। उसके बाद सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पर उन्होंने दान पुण्य किया, और वहीं पर ही वो आपस में लड़ने लगे। हे परीक्षित, उन्होंने मदिरा पीना शुरू कर दिया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया, और सारा जो 56 करोड़ का जो यदुवंश था, देखते देखते सब काल के घाट चले गए, सबका विनाश हो गया। मतलब भगवान से पहले ही वो भगवान के धाम के लिए चले गए, क्योंकि भगवान के साथ जो भी आता है वो भगवान का परिकर ही होता है। जैसे राम जी के साथ आए, शुरुआत में आपने श्लोक सुनी होगी, अयोध्यावासिना सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। तो कृष्ण भगवान के साथ सारे यदुवंशी गोलोक धाम को पहले ही चले गए। ये लड़ते हुए चले, क्योंकि शरीर सबको त्यागना पड़ता है। हे परीक्षित, 4-5 की शेष बचे। भगवान भी आए और एक वृक्ष की छाव में आकर के बैठ गए। एक बहेलिया आया, भगवान को ही उसने मृग समझ लिया, सो बाण मार दिया। भगवान को वो बाण लगा। बहेलिया जब सामने आया तो क्या देखता है कि ये मृग नहीं है, ये तो कृष्ण है। क्षमा मांगी, प्रभु माफ करो माफ करो। भगवान कहते हैं तूने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा से किया है, तूने अपना बदला पूरा किया है। क्योंकि जब मैं राम अवतार में आया था तो उस समय बाली बना था, उस समय मैंने तुझे बाण मारा था, इस समय तूने मुझे बाण मारा, तो हिसाब बराबर। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, उसने अपना देह उसी समय छोड़ा और भगवान से पहले भगवान के धाम के लिए चले गए। भगवान का रक्त बह रहा था, इतने में दारुक सारथी आया। भगवान ने दारुक सारथी से कहा कि तुम जाओ और मेरी द्वारिका में जो पटरानियां हैं उनसे कहो कि मेरी द्वारिका पूरी 7 दिन में डूबने वाली है जल में, इसलिए तुम द्वारिका को खाली करके जाएं। दारुक सारथी गया, द्वारिका वासियों से कहा कि द्वारिका पूरी डूबने वाली है 7 दिन में, तुम यहाँ से खाली करो। तो सारे ब्रजवासी भगवान की जो पटरानियां थी, अन्य जो यदुवंशी थे, वो खाली करके हे परीक्षित चले गए। भगवान को लेने के लिए भी देवता लोग आ गए। हर लोक में भगवान का स्वागत हो रहा है। 7 लोक ऊपर हैं, 7 नीचे। इनका नाम है भूर्भुवः स्वः महः जन तप और सत्य। 7 लोक नीचे हैं, जिनका नाम है अतल वितल सुतल रसातल और पाताल। तो ये 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। तो ऊपर के लोगों ने भगवान का स्वागत किया, हर मंडल में भगवान का स्वागत हुआ। हे प्रभु हमारे धाम को आइए, हमारे धाम को आइए। पर भगवान किसको धाम को जाएं? तो हे परीक्षित, जैसे बिजली चमक जाती है ऐसी ही भगवान का वो तेज उस शरीर से निकला। सौदा मन्ने यथाकाश से यान्त्वा हित्वा ब्रह्मंडलम, आकाश मंडल में चले गया बिजली की तरह। जैसे बिजली अचानक कड़कती है, ऐसी भगवान का वो तेज निकला और न जाने कहाँ गया। पर सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, वो तेज कहीं और नहीं गया, इस श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोलो जय श्री राम।
इसलिए भागवत को भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति कहा गया। स्वकीयं यत् भवतेजस् तच्च भागवते दधा। स्वकीयं तत्तेजस, भगवान का जो तेज था, तच्च भागवते दधात, इस भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए जो ये भागवत की पुस्तक है, ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, साक्षात कृष्ण है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष हैं। बोलो जय श्री राम। भागवत की किताब को साधारण नहीं समझना चाहिए। प्रथम दिन आपने ये कथा श्रवण कर दी थी। भागवत में साक्षात कृष्ण है। हे परीक्षित, आने वाला कलयुग है, इसमें लोग अच्छे नहीं होंगे। कैसे होंगे गुरुदेव? बोले सुन ले थोड़ा सा। दंपत्ति भिरचिर हेतुर मायेवा व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे चाहि रतिर्वे विप्रत्वे सूत्रमेव हि। दंपत्ति भिरचिर हेतु, घर घर में देवियों का चलावा चलेगा कलयुग में। जैसे इन्होंने अपने पति के कान भूखे, चलो छोड़ो माँ बाप को, ऐसी करना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री। स्त्रीत्वे पुंसत्वे, घर घर में स्त्रियों का राज चलेगा। पुरुष वर्ग वही करेंगे जो माताएं कहेगी। बोलो जय श्री राम। आजकल के लोग, कलयुगी लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, ब्राह्मण मानेंगे। देखो हम भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। क्या प्रवर है, क्या गोत्र है, क्या शाखा है, कोई पता नहीं उसका। सूत्रत्वम विप्रत्वम सूत्रमेव हि। देखो देखो मेरा जनेऊ देखो, मैं ब्राह्मण। अपना जनेऊ दिखा करके लोग ब्राह्मण बनेंगे। आज कहाँ इसका जन्म हुआ, क्या इसका गोत्र है, क्या शाखा है, दादा कहाँ का था, कुल का नाम क्या था, कोई पता नहीं चलेगा। विप्रत्वम सूत्रमेव हि, केवल जनेऊ दिखाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए परीक्षित, जब ये कलयुग और बढ़ता जाएगा तो भगवान का फिर से अवतार कहाँ होगा महाराज? बोले संबल ग्राम मुख्यस्या ब्राह्मणस्या महात्मनः भवेन विष्णु यशः कलिप्ति प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में, उत्तर प्रदेश संबल ग्राम, विष्णु यश ब्राह्मण होगा, उसके यहाँ भगवान विष्णु का जन्म होगा। भवेन विष्णु यशः, क्या नाम होगा? बोले कल की नाम प्रादुर् भविष्यति। कल की नाम से भगवान का प्रादुर्भाव होगा। कब? आने वाले समय में। बोले जय श्री राम। इसलिए राजन, ये कलयुग के लोगों की चर्चा है। इसलिए हे राजन, अब हम भी चलते हैं। आपके 7 दिन पूरे हो गए। डर गया महाराज परीक्षित, कहने लगा हे महाराज, मैं तो मरने वाला हूं ना। अब आप चले जाओगे तो मेरे लिए मौत आएगी। सुखदेव जी को क्रोध है, मूर्ख, इतनी कथा सुना दी फिर भी तो अभी कह रहा है कि मैं मरूंगा। अरे तू नहीं मरने वाला, मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा। तू तो आत्मा है, तेरा विनाश तो किसी भी काल में होने वाला। मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा। इतना कहा, परीक्षित को ज्ञान हो गया। हाँ हाँ महाराज, सही कहा आपने। अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म। सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि मनुकृतोस्मि। हे प्रभु, मैं अब सिद्ध हो गया हूं, सिद्ध हो गया हूं, सिद्ध। सुखदेव जी ने कहा मैं यही सुनना चाह रहा था। तो थोड़ी देर शांत बैठिए, जरा इधर उधर मत घूमिए, एक जगह पर बैठ जाइए। जितने पीछे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, जहां पे हैं वहीं बैठ जाओ। हे परीक्षित, सुखदेव जी ने उन्हें कथा सुनाई।
थोड़ी देर तक तो सुखदेव जी दिखाई पड़े, पर लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़े, न जाने कहां चले गए। जा रहे थे कुछ दूर तक तो दिखाई पड़े, न जाने वहां से कहां अंतर्धान हो गए, कोई पता नहीं। उसके बाद तक्षक नाग चला, किसी ने परीक्षित के गले में माला डाल दी थी कि तुमने कथा सुनी, तुमने कथा करवाई। उसी में ही तक्षक नाग आया और इस परीक्षित को उस नाग ने डस लिया। परीक्षित का शरीर नीचे गिरा, पर उससे जो आत्मा निकली वो आत्मा उस परमात्मा में लीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। और हे ऋषियों, उस परीक्षित का मोक्ष हो गया। अब ये कथा सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं, सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं ना सूत जी। तो सूत जी कहते हैं उस परीक्षित का फिर मोक्ष हो गया, वो परीक्षित परम धाम के लिए चले गया। परीक्षित का जो पुत्र था उसका नाम था जनमेजय। जनमेजय को जब पता चला कि मेरे पिताजी को तक्षक सर्प ने काटा है, तो सर्पोष्ट यज्ञ किया। सर्पों को एक एक करके स्वाहा स्वाहा करते गए। तो बृहस्पति जी आए, आस्तिक मुनि आए और उन्होंने उस यज्ञ को रोक दिया है। भाई रुक जा, कहानी सुनाई। ये कहानी सब देवी भागवत में भरी है। और कहा कि इन सर्पों को सर्पों की मां ने ही श्राप दिया था, इसलिए ये यहाँ आकर के जल रहे हैं। पर तुम लोग चिंता मत करो, तुम इन सर्पों को छोड़ दो। अब जो होना था सो हो गया। और तुझे यदि ज्यादा ही करवाना है कुछ पूजा पाठ, तो अपने पिताजी के लिए देवी भागवत की कथा कर। उसके बाद जनमेजय अपने पिताजी के निमित्त देवी भागवत की कथा करवाता है। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से परीक्षित का मोक्ष हो गया। उसके बेटे को शांति नहीं हुई, तो पुनः देवी भागवत की कथा को करवाया गया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से मैंने तुम्हें सुख और परीक्षित के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक सुनाई है। जिस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। ये आपने आज तक सुने। हे परीक्षित, ये सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। आओ परीक्षित, अब इस भागवत को हम बंद करते हैं। ये सूत जी के ऋषियों, एक श्लोक हम सब मिलकर के बोलते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो एक श्लोक पहले मैं बोलूंगा और आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? भागवत का अंतिम श्लोक है 12 स्कंद। बोल भागवत भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भागवत का अंतिम श्लोक कह रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य। जिन भगवान का हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशनम। जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया, सारे पाप चले गए। ऐसे भगवान के चरणों में जो हमारे पापों को धुलने वाले, हमारे पितरों को मोक्ष करवाने वाली, ऐसे भागवत के चरणों में और ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत
भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब बताओ कथा कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो ताली बजाइए, और यदि नहीं भी अच्छी लगी तो जैसी माँ अपने बेटे को, बेटा चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, फिर भी माँ उसके सारे अवगुणों को माफ कर देती है। ऐसी यदि कोई गलती सलती हो गई हो हमसे, हमारी टीम से, वो आप माफ कर देना। बोलो जय श्री राम। तो गणोली वासियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जिन्होंने सबसे पहले इस कथा का भूमिका बनाई कि आपके गांव में कथा होनी चाहिए, ऐसी श्रीमती आदरणीय लक्ष्मी देवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। हमने इनको फोन किया कब आप अपने गांव में कथा करवा रहे हो, तो इन्होंने कहा बोले महाराज मैं अपनी जेठ जी के पास जा रही हूँ, आदरणीय गुरु प्रसाद जी। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो ये समझो कि कथा पक्की 100% हो गई, और यदि ना कर दिया तो तब मुश्किल है, हम नहीं करवा सकते। तो आप गए और आदरणीय गुरु प्रसाद भट्ट जी ने हाँ की कि चलो कथा करवाते हैं, और मेरे से कहा बोले महाराज अब मैंने हाँ कर दिया, अब जो भी होगा मैं देख लूंगा। अगर किसी ने नहीं भी किया सहयोग तो मैं अपने से कर दूंगा, पर अब कथा होनी चाहिए। तो ऐसे आदरणीय गुरु प्रसाद जी के लिए भी जोरदार तालियां, और उनका साथ आपने दिया इस कथा में, समस्त गणोली वासियों ने साथ दिया, क्षेत्र की जनता ने भी साथ दिया। पुनः आपके लिए जोरदार तालियां सभी गणोली वासियों के लिए, इस क्षेत्र वासियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए आप सभी के लिए। और मैं तो ये कहता हूं हर साल आप कथा करवाइए। कौन कौन चाहता है गणोली में हर साल कथा होनी चाहिए? हाथ खड़े करो, ऊपर उठा और ऊपर। हाँ जय हो, ताली बजाओ। और यदि कोई मुझसे अपने गांव में, क्षेत्र में कथा करवाना चाहेगा तो यहाँ पर आप हमारे नंबर देख सकते हैं, आप वहां से नंबर देख लें, या आप YouTube चैनल के माध्यम से वहां से नंबर निकालें। और यदि आपको कथा करवानी है तो अवश्य आप संपर्क करें। बोलो जय श्री राम। जो भी कथा आपने करवानी, राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, नरसिंह पुराण, जो भी कथा कराओगे सारी कथा आपकी सुसंपन्न और विधिवत हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। अभी हम इसके बाद कोटद्वार चले जाएंगे, हमारी पूरी टीम 28 तारीख को, 29 तारीख को किशनपुर में कोटद्वार में हमारी कथा का श्रीमद् मार्कंडेय पुराण की कथा होने जा रही है। उसके बाद हम उत्तरकाशी चले जाएंगे, कंसेंट जोशियाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा। उसके बाद आपकी गुरु पूर्णिमा और सावन का महीना लग रहा है, उसके बाद देखते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो भी भक्तजन कथा करवाना चाहेगा आप अवश्य संपर्क करें। और इस कथा को आप अपने फोन पर भी सुन सकते हैं। YouTube चैनल पर आप मेरा नाम सर्च करें, आचार्य हिमांशु गैरोला, तो ये सारी कथाएं हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की कथा डालते रहेंगे, तो आप घर बैठे श्रवण करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जिन्होंने इस कथा में मुख्य सहयोग किया, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, उनके लिए आदरणीय गुरु प्रसाद जी, आपके लिए जोरदार तालियां। तो सभी के लिए जोरदार तालियां। आइए कुछ नाम हमारे पास आए, उन दानदाताओं के नाम। इस
उसके बाद पूर्णावती होगी, हमारे कुल पुरोहित जी जाएंगे और उधर पूर्णावती करा के आएंगे। कुछ जजमान परिवार भी जाएंगे साथ में, वहां से पूर्णावती होगी और उसके बाद सीधे आरती होगी। हेलो हेलो